जी, तो जैसे आपने पिछले क्लिप में देखा कि आयरा प्रोजेक्टर को वॉल पे एंजॉय कर रही थी और ये जवाद मुझे एयरपोर्ट दे रहे थे ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि आयरा सो गई थी और हम टीवी का शोर नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टर है हमारा अपना, इसलिए हम वो एंजॉय कर रहे थे। और ये बन रहा था सुबह का नाश्ता, मुझे गाड़ी में मिला है। ये यहाँ पर था, जवाद आ गए हैं, उनको देख लिया आपने। डराना था मैंने आपको इससे। है, इससे नहीं डरता, असल से नहीं मैं डरता। असद से? असल 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 से। मैंने कहा असद भाई से नहीं डरते। असल वाली का ये नकल है। असल से जितना आप डरते हैं ना, मुझे पता है। असल होता ना, यहाँ पे आपकी चीखें निकल जानी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी पता नहीं मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही है या नहीं आ रही, और मैं इस तरह से फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, मोबाइल को ऐसे आगे फ्रंट पे रख कर। और हम लोग आए हैं, सिर्फ हम दोनों, आयरा हमारे साथ नहीं है। हमारा आज प्लान था कि आयरा की जो भी चीज़ें हम लेते हैं, हमारी एक्चुअली आउटिंग वही होती है हर 10 दिन के बाद कह लें, या जो हमें लगता है हम बहुत शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आयरा की चीज़ें होती हैं। तो हमारा आज प्लान था वहाँ जाने का, लेकिन अचानक मेरी तबीयत कुछ इस तरह की हुई कि मुझे आना पड़ा डॉक्टर के पास। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम आयरा का काम डालते हैं कल पे और आयरा को घर पर ही छोड़ते हैं और फटाफट से जाते हैं डॉक्टर के पास। मुझे था कि डॉक्टर की टाइमिंग 6 बजे ख़त्म हो जाती है, तो इस टाइम पे रश नहीं होगा। पर जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे गाड़ी में वेट करना पड़ रहा है, बजाय कि मैं अंदर बैठ के वेट करूँ, क्योंकि अभी तक मेरी फ़ाइल भी नहीं बनी और अंदर बहुत ज़्यादा रश है कि कोई सीट खाली नहीं है। तो हमने, बल्कि सामने से भूख लगी हुई थी, हमने KFC भी खा ली है, और अम्मी को भी नहीं पता कि मैं अम्मी के एरिया में आई हुई हूँ, और मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती। अभी 6:45 हुई हैं और उसने क्या 7:30 अंदर आना। तो आयरा भी अकेली है, मुझे हो रहा है कि हम इतना पहले निकल आए, या तो एग्जैक्ट टाइम ये लोग कभी भी नहीं बताते कि इस टाइम पे आप आओ तो डॉक्टर आपको फ़ौरन मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता जब चलना इनका वही पहले आओ और पहले पाओ वाला हिसाब है इनका। तो मैंने तो आज सोचा था कि मैं प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करूँगी और हम बाहर आउटिंग करेंगे और पूरा घूमे फिरेंगे, और मैं रेडी भी एक्चुअली वहीं के लिए हो रही थी, लेकिन फिर मुझे जो था ना मतलब कुछ सेंस जो कर रही थी मैं अपनी तबीयत के बारे में, वो फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले डॉक्टर, उसके बाद हम कल जाएंगे जहाँ पे भी जाना होगा। तो KFC वगैरह मैंने कुछ शूट नहीं किया, रास्ते में भी कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि रास्ते में क्योंकि ये टाइम था ऑफिस की छुट्टी का, तो वो फिर तब भी मैं कुछ नहीं शूट कर सकी। तो अब मैं फ्री होके यहाँ बैठी हूँ गाड़ी में, तो मैंने कहा अब मैं अपना व्लॉग अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर बैठकर मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी क्लिनिक में, और ये है नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे आयरा की चीज़ें लेने के लिए, और मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने थे जो डॉक्टर ने लिख कर दिए थे, और साथ में हमें जाना था असद भाई की तरफ, तो ये हम लोग वहाँ के लिए ही निकले थे। और उसके बाद ये हम लोग बहिया टाउन एंटर हो गए थे। जी, तो आयरा काफ़ी दिनों से पार्क में नहीं गई हुई थी, तो हमने कहा कि अभी मगरिब होने वाली है, अभी टाइम है, तो ज़ैनब को और इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ये खेल कर ख़ुद घर वापस वहाँ पर आ जाएंगे असद भाई की तरफ। और हमने इनको यहाँ पर ड्रॉप किया और हम लोग वहाँ से चले गए घर। वहाँ हम थोड़ी देर बैठे और उसके बाद मुझे और जवाद को जाना था आयरा की कुछ चीज़ें और सामान वगैरह लेने के लिए। और ये आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैं वापस नीचे उतरी हूँ और मैं जा रही थी बाहर जवाद के साथ रेनबो में। और हमने कहा कि हम एक ही स्पॉट पे जाते हैं और वहाँ से सारे काम करके और अपना टाइम स्पेंड करके हम लोग वापस आ जाएंगे, इसलिए हमने एम्पोरियम वाले और मॉल वाले प्लान को जो था वो किया था कैंसिल। और यहाँ पे हमें एक काम था और
इसलिए सारे काम इसी एक जगह से निपटा कर हम लोग वापस आ तो गए मैंने थे। सोचा मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। कल से स्टार्ट तो किया हुआ है और वैसे भी अब जो है शायद ये वाला मेरा कुछ अरसे के लिए लास्ट व्लॉग होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना मेरी है सर्जरी। और बहरिया टाउन जाने से पहले ये मैंने टेस्ट करवाए थे और ये क्लिप्स जवाब ने बनाए हुए थे जो उन्होंने मुझे अभी भेजे हैं एडिट करते हुए, तो ये मैं यहाँ पर अब लगा रही हूँ। तो ये मैं अपने सैम्पल्स दे दी थी। जी, तो मैं आ चुकी हूँ घर और टाइम हो गया है इस टाइम तकरीबन 1:15। शायद आपको नज़र आ जाए। और ये टीवी हम लोगों ने इस तरह से रखा हुआ है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। मेरे ख्याल से मुझे वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है ना मैंने आयरा को टिकाया हुआ है, मैंने माशा बियर्ड लगाया हुआ है इस टाइम पे, वरना पहले मैं ड्रामा ही देख रही थी। हम लोग आ चुके हैं कब के, काफ़ी देर के, मेरे ख्याल से 11 सवा 11 बजे हम लोग घर वापस आ गए थे। और उसके बाद आयरा ने सारे दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, क्योंकि हम शाम से निकले हुए थे। पहले मैं, आपने जैसे व्लॉग में भी देखा होगा, पहले मेरे ब्लड टेस्ट हुए, क्योंकि जो मेरी सर्जरी होनी है उसके लिए ब्लड टेस्ट चाहिए, ऑब्वियसली ब्लड काउंट वगैरह और ये सब चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती हैं। तो वो सब टेस्ट हुए, रिपोर्ट मेरी सुबह तक इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। और उसके बाद कल मैं डॉक्टर को मैसेज करूँगी। बेसिकली मेरी सर्जरी किसी भी दिन हो सकती थी, मतलब कल भी हो सकती थी, कल नहीं मतलब आज हो सकती थी। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, एंड देन शी सजेस्टेड मी कि मतलब सर्जरी अब इस पॉइंट पे करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो इशू है वो ऐसा इशू है जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकता, और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ उस इशू को ख़त्म कर देना, मतलब उसकी रूट को और उसकी कोज़ को ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है आपके लिए। और ख़ास तौर पे जब वो चीज़ आपको आपके लिए इरिटेशन करे, या आपके लिए पेन कोज़ करे आपको, या मतलब कुछ इस तरह की चीज़। वैसे भी कोई ऐसी चीज़ जो कहते हैं ना जो थोड़ी सी टॉक्सिक होती है, या टॉक्सिक नहीं भी होती, मतलब अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर होनी नहीं चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब एक्स्ट्रा कह लें या कोई भी आप कह लें कि इस तरह की चीज़ है जो जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, तो आपको उस चीज़ से जान छुड़वा लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल खैर हम इस टॉपिक की तरफ नहीं जाते, बस आप लोग ये दुआ कीजिएगा कि मेरी सर्जरी अच्छी हो और क्या कहते हैं उसको इतने अच्छे तरीके से हो जाए कि मुझे पता भी ना चले, मुझे तकलीफ़ ना हो और कामयाब हो, और उसके बाद मुझे कभी भी दोबारा प्रॉब्लम और वो वाला इशू फेस ना करना पड़े लाइफ में किसी को भी, ठीक है। और तो बस आजकल इसी में गुज़र रहा था टाइम मेरा। और कल कल हमारा एक्चुअल प्लान ये था कि मैं कल जाऊंगी, मैंने शायद आपको बताया है व्लॉग में कि आयरा की चीज़ें लेने ये वो, फिर ऑल ऑफ द सडन यानी कि हमारा प्लान बन गया कि नहीं, हम मतलब मैंने सिचुएशन को सेंस करते हुए कहा जफ़ात को कि नहीं, हमें मॉल शॉल और आयरा की चीज़ें हम कल पे भी कर सकते हैं, कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको मतलब जब तक मुझे लग रहा था ना कि हाँ अभी ठीक है, क्योंकि मुझे डॉक्टर की तरफ से भी मतलब एक तसल्ली थी कि डॉक्टर ने मेडिसिन का भी बोला हुआ है, जब तक मेडिसिन से काम चल रहा है तो ठीक है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मेडिसिन वाला काम नहीं है, और वही हुआ जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा मेडिसिन वाला काम नहीं, अब सर्जरी वाला काम है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल तो जिस टाइम पे मैंने आपको गाड़ी में जो अभी आपने क्लिप देखे, जो सर्जरी वाली बात मैंने आपको बताई है, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग रेम्बो गए हैं वहाँ बहरिया टाउन में, और हम लोगों ने आयरा की ग्रॉसरी की, और वहाँ इतना रश था इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और काफ़ी हमें ना काउंटर पे, कैश काउंटर पे काफ़ी टाइम लग गया। और उसके बाद हम लोग घर आए हैं, घर आकर खाना खाया, चाय पिए, आयरा को सुलाया, आयरा रो रही थी, उसको नींद आ रही थी, मेरा सर दर्द हो रहा था क्योंकि
जो खाना था वो थोड़ा सा लेट हो गया था, और जो होता है ना भूख से सर दर्द शुरू हो जाती है, और चाय ना मिले उससे भी सर दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल हो गया, फिर हम लोग घर आ गए। फिर मैंने रास्ते में भी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आयरा थी मेरे पास गाड़ी में। तो मैंने कहा मैं सुकून से घर जाकर देखूँगी, क्योंकि मैंने अब ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया हुआ था और मुझे ये व्लॉग एंड भी करना था। तो मैं अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दूँगी। और एक ये पिंपल मेरा यहाँ पर निकल आया हुआ है। अच्छा, अब मतलब मेरी स्किन जो है वो एक्नी प्रॉन स्किन रही है बहुत अरसा, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ से मुझे एक्नी स्टार्ट हुई थी। फिर स्कार्स का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे स्कार्स हैं अभी भी, मतलब थोड़े लाइट हो रहे हैं लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा थे। मैंने एक दो तीन तीन मैंने सेशंस भी लिए हुए हैं स्कार्स के लिए, मतलब PRPs लेनी है मैंने। लेकिन वो क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर से होता था इसलिए उन्होंने कहा था ये टाइम और एज के साथ आपके ये स्कार्स ठीक होंगे। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स थे यहाँ पे, और डीप स्कार्स अभी भी हैं मेरे। लेकिन बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी इतनी ज़्यादा एक्नी नहीं होती। एज फैक्टर्स होता है, मतलब जिन लड़कियों को एक्नी होती है, एक्नी प्रॉब्लम, वो एक ख़ास एज तक होती है और उसके बाद नहीं होती। जब आप 25 प्लस होना शुरू हो जाते हो ना, तो आपकी एक्नी को थोड़ा सुकून आ जाता है। तो अब बस ये होता है, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कहना नहीं चाहिए वैसे, फेस को मैंने नोट किया बहुत जल्दी नज़र लगती है। जिन दिनों स्किन बिल्कुल नीट और अच्छी हुई हुई होती है ना, अगर कोई बोल दे या इवन मैं खुद नोट कर लूँ, मतलब स्किन की नज़र ऐसी नज़र होती है कि आप खुद भी नोट कर लो ना कि हाँ मेरी स्किन साफ हुई हुई है। और दस्ती ऐसे ऐसे लगता है जैसे स्किन के कान होते हैं, स्किन के आंखें होती हैं जो सेंस कर लेती है कि हाँ इस बंदे ने तारीफ़ कर दी है, अब तो बस पिंपल निकलना ही निकलना है, या कोई फंक्शन आना है, कोई ईद है, कोई कुछ है, शादी है, पिंपल आएगा, कहीं जाना हो आपने पिंपल आएगा। और तो बहरहाल, लेकिन ये शुक्र है, मैं ये कह रही थी कि एक आधा ही निकलता है, लेकिन जो एक आधा निकलता है ना वो अपना आप दिखा के निकलता है, इतना बड़ा निकला हुआ है यहाँ पर। खैर ये तो चलता रहेगा। और चले मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मेरी सर्जरी किस दिन डिसाइड होती है किस दिन नहीं, तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे एक सरप्राइज़ दीजिएगा जब मैं चैनल खोलूँ अपना सर्जरी के बाद। तो मेरा वो जब अपना चैनल खोलूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़। जैसे कि आप मेरी हालत से देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम बन रहे हैं यहाँ पर फ्राइज़ जवाद की फरमाइश पर, क्योंकि उनको खाने थे फ्राइज़। तो मैंने सोचा चलो कटवा कर रखे हुए थे फ्राइज़, तो मैंने कहा अब शाम हो गई है तो शाम को हम ये पार्टी करते हैं फ्राइज़ की, और रात को हम एक ही बार खाना खाएंगे। और अभी मुझे अपना व्लॉग एडिट करना है, और ये मैं पार्ट उसी व्लॉग में लगा दूँगी जिसकी एंडिंग मैं ले चुकी नहीं हूँ। तो मैंने कहा अभी एडिट तो मुझे करना है, तो चलो एडिट से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी आयरा आज बहुत टफ़ टाइम दे रही है, और अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा सेटल डाउन करके उसको खिला के, मतलब खाना नहीं, मतलब खेल कर वो अभी बैठी है, और अभी थोड़ा चिल कर रही है वो भी। तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक ये फ्राइज़ वाली साइड पे हो जाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, आज का दिन बस ऐसे ही गुजरेगा। बाकी देखते हैं डॉक्टर का मुझे कब रिप्लाई आता है, वो मुझे कब का टाइम देती हैं, फिर उस हिसाब से बाकी की चीज़ें होंगी मैनेज। तो बाकी रात को बस खाना खाएंगे आराम से, ड्रामे देखूंगी सुकून से बैठ के, और आयरा को देखूंगी। तो बस आज का दिन यही है। आज के दिन में कुछ इतनी ख़ास बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने फ्राइज़ खाए और बनाए खाए, और इसके अलावा रात को खाना खाएंगे और बस। हाँ, एक और काम मुझे करना है, पर मैं वो सोच रही हूँ कि वो मैं उसका सेपरेट व्लॉग एक बनाती हूँ। वो मैं न्यू व्लॉग में मैं उसका स्टार्ट लेती हूँ, तो वो मैं फिर आप उस व्लॉग में देखिएगा। और अब फाइनली ये व्लॉग मेरा हो रहा है एंड। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड
फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जितने भी लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। लिटरली ये जो टिप है ना, आपकी टिप, ऐसे आपने इसको करना है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।